मम्मी जी, तब इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? बलदेव से कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसी शादी करना। अपनी बेटी, हम हर हाल में तैयार हैं। सुशीला जी और गौरव एकदम से रमा की उसके होने वाले समधी समधन से फोन पर बात हो रही थी। बात को सुनते हुए तमक कर बोली, मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही हूँ। रमा शांत स्वर में बोली, और हाँ गौरव, आप भी सुन लीजिए, बेटी वालों से किसी भी प्रकार की लेन देन की बात नहीं की जाएगी। बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मनोज की शादी में तो सब कुछ तुमने समधी जी से कहा था कि हमारे यहाँ ये परंपराएं होती हैं और ये लेन देन आपको करना पड़ेगा। सुशीला जी रमा का मुंह ताकते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने कहा नहीं था, बल्कि तब मेरे कंधे पर बंदूक रखकर आपके और गौरव के द्वारा जबरदस्ती सब कुछ कहलवाया गया था। इसलिए जब वो सब बातें मेरे संज्ञान में आई कि रमा बहन जी ने ये शादी में करने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी नज़रों में गिर गई थी और तभी मैंने कसम खा ली थी कि अपने बेटी की शादी में मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगी। बेटी वालों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दूंगी। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। इसलिए अब वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। रमा एक बार फिर से अपने संकल्प पर दृढ़ होकर बोली। रमा के बड़े बेटे की शादी में उसके सास ससुर से जबरदस्ती उसके पति और सास ने सारी लेन देन की बातें उससे कहलवाई थी। उसने मना भी किया अपनी तरफ से, लेकिन तब उससे यही कहा गया कि तुम नहीं कहोगी तो कौन कहेगा। ये सब कुछ क्योंकि सबसे ज्यादा बातें समधी समधन से तुम्हारी ही होती हैं। और रमा ने वो सब कुछ उन लोगों से कहा भी, लेकिन कहीं न कहीं उसको आत्मग्लानि भी होती थी कि एक समाज सेविका होते हुए भी उसने बेटी वालों से लेन देन की बात की। लेकिन अब इस बार छोटे बेटे की शादी में वो बिल्कुल भी बलि का बकरा नहीं बनेगी, और इसलिए उसने अपने होने वाले समधी समधन से साफ शब्दों में कह दिया था कि आप जैसा चाहें वैसा बेटी का ब्याह करें। मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। आप कभी हमारे मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि आपने ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। बस यही बात सुनकर सुशीला जी और गौरव चिढ़ से गए। लेकिन अब इस समय रमा ने अपनी ही नजरों में अपना सम्मान बचा लिया। सुशीला जी और गौरव रमा का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि रमा गलत तो बिल्कुल भी नहीं कह रही थी और रमा मुस्कुराते हुए और कार्यों में लग गई। दोस्तों, कभी कभी आदमी मजबूरी में दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है, लेकिन जब उसका आत्मसम्मान जागृत होता है तो उसको बहुत ग्लानि होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।